आदरणीय याज्ञवृंद, मित्रवृंद, समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों तथा श्री महापुराण के पावन उदात्त चरित्र को श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त आत्मीय दिव्य श्रोतावृंद हो, रसिक श्रोतावृंद हो, आयोजक परिवार के सभी बंधु बांधव जन, इष्ट मित्रजन, अतिथिजन तथा श्रद्धा में भक्ति शक्ति सेवक को शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, संगीत में समूह में विराजमान हमारे प्रिय बंधुओं, भगवान शिव की दिव्य कृपा के फलस्वरूप हम आप सब लोग अतिशय बड़भागी हैं जो ऐसे दिव्य शिव महापुराण के माध्यम से अपने मन को लगाए हुए हैं। तो आइए चतुर्थ दिवसीय प्रवचन माला का यह पावन सत्र हम आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो, यही भगवान भूत भावन से मनाते हुए आप सब लोगों का उत्कर्ष हो और भगवान की भक्ति आपके जीवन में खूब बढ़ते रहे, यही भावना व्यास पीठ से आप सब लोगों के लिए प्रेषित करते हुए मन को ले चलते हैं भगवान की कथा की ओर। कल आप सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव की उपासना अनजाने में भी करने लग जाओ तो भी लाभ है। इस कारण से साधना जो है जीवन में परम आवश्यक है। हम आप सब लोग तो अन्य साधना करते रह जाते हैं, लेकिन भक्ति की साधना नहीं करने पर हमारे जीवन में उत्कर्ष नहीं हो पाता है। इसलिए उपासना की क्रम है साधना के लिए। तो कैसी उपासना करें कि साधक नाम जब वहीं ले लाए हो सिद्धि अनिवादित पाए। कल आप सुन रहे थे गुणनिधि महाराज, वो गुणनिधि महाराज शिव पुराण के अंतर्गत मंदिर में धोखे से दीप जला दिए। चोरी करने के निमित्त से वो घुसे थे। नाम क्या हो गया? भगवान प्रसन्न हो गए। चोर समर के खूब मारे, उसको मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उसकी गति सुधर गई। इसलिए मंदिर जाना चाहिए था। मंदिर में देवत्व का निवास होता है, वहां जाकर के भगवान को मनाया करो। अथवा घर ही मंदिर है, घर चलो घर को ही मंदिर बनाने का प्रयास करो। और ज्यादा हो तो हम बतावें क्या है मंदिर? हृदय ही मंदिर है। अपने शरीर को ही
इतना शुद्ध, जैसे मंदिर तो है, देवता तो है, लेकिन वहां कहीं साफ सफाई नहीं रहेगा तो क्या करो, क्या मंदिर है जी, कूड़ा कचरा भर दिया। तो आप क्या करो, इस शरीर को ही मंदिर बना लो, स्वच्छ रखिए, तो भगवान आके बैठ जाएंगे। और आवश्यक है देवालय हो, मंदिर हो, तो आप क्या करो, हाँ स्वयं लग जाए करो साफ सफाई, उससे बड़ा लाभ है। कर मार्जना दो, हाँ मंदिर देवालय की सफाई करने के लिए ही घाट घटौंगा को सफाई करने के लिए भगवान ने क्या दिए, हाथ दिए। हाथों का उपयोग क्या है? पहले जमाने में सियान सब हाँ वो दातून के चीरी को उठा करके जलाते थे। अब तो दातून तो है ही नहीं है, ब्रश पेस्ट वाले हो गए। और मान लो जाए पत्थरा खिसक जाए रहते थे, उसको सियान लोग ठीक करते थे। समझ गए ना, घाट घटौंगा को, ये पुराने सियान की बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े मंडल लोग ना क्या करते थे, चलो भाई सब लोग नहाने आएंगे, तो क्या करें, पत्थर तालाब के गिर गए तो हाँ उसको ठीक करते थे। अब कहाँ भैया घाट धो तो नहाने जाने काम ही नहीं। पूछ लो, रामा मंडल मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हम फैक्ट बात बताने की कोशिश करते हैं, बच्चे लोग समझो। अब तो भैया घर घर नल है, बोरिंग है, कौन तालाब जाओ लेकिन एक हाथ क्यों दिए भगवान ने बता रहे, कर महार्जना दो, मंदिर देवालय में जाके सफाई करो, घाट भवन ठीक करो, इसलिए हाथ मिले। तो वो मंदिर तो गए लेकिन चोरी के भावना से गए, लेकिन भगवान देखो कितने दयालु हैं जी शिव, और उनको नरक नहीं जाने दी, नरक से भी वो बच गए। कैसे बच गए जी, इसी कारण से कौन बच जाते हैं, उदाहरण ले लो कि राम बिहारी महाराजपति बिगड़ी सुधरी जको किल की। भगवान का नाम भी मुख से ना आवे वो भी कर जाते हैं, अनेक उदाहरण है सज्जनों। इसलिए जैसे भी आपके मन में हो, जिस देवता के प्रति आपकी भावना हो, जप लिया करो, उससे लाभ है। कि भाव कुभाव कनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, तो भाव से, कुभाव कह रहे हैं, कुभाव लाओगे क्यों भाई, भाव से जप जो, इस कारण से प्रयास करना चाहिए आत्मा को। तो वैसे ही वहां पर जिस समय कल शंकर भगवान की दिव्य कृपा फल स्वरूप कथा सुन रहे थे, आइयो वही आपको फिर ले चलता हूं। महाराज वहां प्रश्न की शैली में शिव पुराण को गाई गई। नारद जी महाराज पुनः पूछने लग गए, विष्णु शिष्य महाभाग विधई शैव वर प्रभो, शिवलीला निमां व्यासा प्रीत्यात्मे वक्तुमर्हसि। बहुत बढ़िया कथा सुनाए महाराज। सती विरह शंभु किम चक्रे चरितम तथा, तपः कर्तुम कदा यादो हिमवस्त्रस्त मुक्तमम्। प्रश्न कर दिए नारद जी महाराज और ब्रह्मा का संवाद है। शिव पुराण के अंतर्गत सनत कुमार और व्यास जी महाराज के संवाद है, सूद जी और सौनक के संवाद है। ऐसे शिव पुराण में प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज सती के वियोग में कल आप श्रवण कर रहे थे, सती महारानी जो है दत्त हो गई पिता के घर में यज्ञशाला में। तो कौन से चरित्र की महाराज के वियोग के कारण एक कृपा करके बताने, कृपा करें। तो भगवान तो समाधिस्थ हो गए, शंकर जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज बताने लग गए
श्लोक बद्ध कथा सुनाने प्रयास कर रहा हूं। देवर से शैव वरहाम तत्त सहस्रनुचादरा पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धनम उत्तमम। इस शिव का जो चरित्र है भक्ति को बढ़ाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। आगत्य स्वगिरिम शंभो प्रिया विरह का करह। सती के दर्द हो जाने पर विरह वेदना में भगवान शंकर व्याकुल हो गए। सस्मार सुप्रिया देवी सतीम प्राणाधिकाम हृदा। प्राणों से प्रिय सती महारानी जब दर्द हो गई तो भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वैसे ही समाधि से भगवान उठे तब क्या हुआ जी, तो यहां लिख रहे हैं शिवपुराण के अंतर्गत उसके ललाट से पसीना निकल गया। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, शिवपुराण जो है भगवान शंकर जैसे ही समाधि से उठे तो उनके ललाट माने माथे से पसीना निकला और पसीने से एक बालक का जन्म हो गया। भगवान के पसीने से ललाट के पसीने से क्या हुआ, एक बालक का जन्म हुआ है। 4 भुजा थे वो बालक, 4 भुजा वाले बालक। अब वो बालक रोने लगा, प्रकट हुए हैं। और प्रकट होना बच्चों क्या चाहिए, महतारी के दूध चाहिए। कितनी बड़ी व्यवस्था है देखते हो भगवान की है? बालक का जन्म होते ही माँ को कहां से दूध मिल जाता है सज्जनों। तभी भगवान कृपा समझो, कितने कृपालु भगवान, सारी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। ये है भगवान की कृपा। उसी भगवान को हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान कितने दयालु है। बालक का जन्म होने के पहले माँ के स्तन में दूध टपकने लगा। ये भगवत कृपा है। अब उस समय भला जैसे कथा में आप सुनते हो ना, युवराज नाम के राजा धोखे से अभिमंत्रित जल को पी लिए। तो पिए तो क्या हुआ जी, उर्वशी जी ने कहा महाराज आप तो गड़बड़ कर दिए। कहा आप हाथ के ही उधर को फाड़ेंगे तब बालक का प्राकट्य होगा। क्या बात करते हमारा, हंसी का हो जाएगा है? तो हम क्या करेंगे, आप पिए क्यों, उसको रानी को पिलाना था और आप ही पी गए। तो जैसे ही बालक के प्राकट्य हुआ रोने लगे और रोए। तो वहां को भी व्यवस्था की नहीं, भगवान ने कहा आओ इंद्र जी महाराज आप अपने तर्जनी उंगली को मुख में डाल दो। अमृत के समान रस लेने लग गए और बालक जो है चुप हो गए। तो यहाँ भी जो है जिस समय तो बालक जोर जोर से रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा बाबा बड़ा मुश्किल है, ये तो रोने लग गए। ऐसे समय में तो फिर माँ की व्यवस्था हो गई। कौन माँ आई, तो कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी ही माँ बनकर के आई है। कितना रूप है पृथ्वी को। जब जब असुर दानव लोग सताने लग जाते हैं तो भी पृथ्वी माँ कैसे आ जाती है, धेन रूप निज हृदय विचार। जब जरूरत पड़ ले शरीर बना ले, बन जावे, वही तो भगवती है और भगवान है। हमें आप में शक्ति नहीं है। जिसमें 6 ऐश्वर्य हो वही देवी देवता बन सकते हैं, हम आप नहीं बन सकते क्योंकि हमें कोई ताकत ही नहीं है। कैसे भगवान बन जाओगे आप। वो पृथ्वी माँ जो है जब जब संकट हो जाओगे, कौन से ज्यादा संकट है, कौन से ज्यादा भार है कि पृथ्वी को परद्रोही परदारत परहिंसायकवाद, ये क्या हो गए, माने भार है पृथ्वी के लिए, मां व्याकुल हो जाता है। तो आज जब बालक रोने लग गए तो पृथ्वी मां एक सुंदर शरीर धारण करके प्रकट हो गई और बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। वो इस प्रकार से भगवान शंकर ने देखा। तो ऐसे स्थिति में वो कौन बने, वही बालक का नाम जो है भौम हुआ है। भौम
भौम माने मंगल, और मंगल किनके बेटा है? तो है पृथ्वी के पुत्र कहलाए मंगल। वही जो बालक प्रकट हुए थे ना भगवान के मस्तक के पसीने से, वही बालक मंगल, और उसको स्थान मिला है आज भी। इसलिए मंगलवार के दिन पृथ्वी क्यों नहीं खोदते हो? यही कारण मंगलवार को इसलिए कहा है मेरी माँ है वो पृथ्वी और मैं उसका बेटा मंगल हूं। उस दिन कोई माटी नहीं खलना भैया, मेरे मातारी को तकलीफ नहीं देना, ये कह दी। पृथ्वी को जैसे हरण कर लिए थे हिरण्याक्ष जी महाराज, तो उद्धार करने के लिए गए कि नहीं? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी कौन है? हाँ, भगवान विष्णु के ये पृथ्वी मां। इस कारण से उन्होंने उद्धार किया और लोगों को बताया ये पृथ्वी मां जो है वर्ष में एक बार ऋतुधर में रहती हैं, शुद्ध रहती हैं 4 दिन के लिए। अन्य माताएं हर माह जो है अशुद्ध रहती हैं 4 दिन, लेकिन पृथ्वी मां साल में एक बार अशुद्ध रहती है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि 4 दिन पृथ्वी को नहीं खोदना। जैसे मंगलवार को मंगल निकाह नहीं खोदना तो बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अम्बुवाची जो भगवान के है उसको नहीं मानते किसान लोग। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो अदरा नक्षत्र लगे तब 4 दिन वो अशुद्ध रहती है। अब अदरा लगे मारे बरसाए और कौन रोक मांगू के लगा फटाफट जोते काम के चल कई खाड़ी जोता जाए वो पूरा खेत जोता जाए 4 दिन। ट्रैक्टर के जमाना है तो कौन मालूम तेला बताओ। अब नहीं माना उधर सीधी थे तो भगवान की दया है, अच्छा है दीपा बरसावत रहा है। लेकिन हाँ वही कारण मंगल ग्रह के दिन धाम भैया मोर महतारी पृथ्वी मोरवार में खोदू तुम्हारे फिर मामला गड़बड़ा वो कर दी थी। मान लो 2 दिन में तेल उल चढ़ा ली, सो मार के ले आओ है माटी को। मंगल को कोई नहीं लाओ, न चूल माटी न तेल माटी है न। इसलिए तो ये सब जान लो भाई। इसी कारण से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान को तत्वों में जीवन करने वाले देखो भैया यहाँ जितेश जी लगाया रहा करो आसन बैठ आवाज जो है ना बस ठीक। अपना आवाज ये कहीं कहने लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। सी पी हूँ कहेंगे क्या बोलूँ। हम अपने आवाज को बोले और वो आवे है तब हम माइक वाइक में ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि हमको प्रवचन करना रहता है। लेकिन प्रवचन ही नहीं कर पाऊंगा कैसे बनेगा? अपना आवाज ना बोला मैं अपना आवाज प्रसारित करते रहूं तब ठीक है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान इस प्रकार से देख रहे हो नाम और उसको देख उनका दिव्य स्थान है भौम लोक ही है। भौम लोक माने मंगल लोक है। जैसे चंद्र लोक है ना उससे भी आगे कर दी उसको, चल तू आगे जा। वहां भी भारत के वैज्ञानिक लोग वहां पहुंच गए थे मंगल लोक और जाके देखे वहां बढ़िया। अरे वो समझे जमीन है पृथ्वी के लेकर में जमीन में भी ताकत नहीं है। हाँ जैसे हमार महतारी कौन है? पृथ्वी। हमार दादा कौन है? विष्णु। और में कहूँ जमीन नहीं है तो फिर क्या काम की तुम लड़का होते है? ध्यान रखो ये शब्द। हमर के महतारी कौन है? देख लो ये पृथ्वी महतारी और बाप कौनेगा? भगवान। और तो हमारे में जमीन नहीं रही तो कहाँ बेटा नहीं होगा है? ये कृपा बरसैया इधर से लेवत रहे करो तो जमीन जाएगा बिगाड़े काम नहीं भय लेते रह करो। कहावत पृथ्वी के लड़का और भगवान के बेटा हो कि मान लो जाए हम जमीन नहीं रख पाओ का काम। छाया बड़ी जरूरी है सज्जनों है। हाँ इस कारण से प्रयास करो
तो ये शिव महापुराण में ज्ञान दे रहे, इसलिए तो कब हम संपत्तिवान बन जाए जो समुद्र बसने देवी पर्वस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। महतारी का करी गाई दूर कर पैर रखत हम क्षमा कर देवे। आज तो हमार महतारी, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपन पैर रखे दूर ऊपर नहीं रखो ताकत कर पाए। कतिक दयावान पृथ्वी वो महतारी, मान लो जन्म देवा महतारी छोड़ को कहूँ गलती करी शुरू हो जाए मारपीट लेकर हम के लिए काला मारेगा ही अब पृथ्वी माँ कतका उपद्रव कर देना। पृथ्वी में विचार करो खुदाई गंदगी जब पाता कूदना नाचना ये पृथ्वी के द्वारा सब कुछ करन तब कहो नाराज नहीं हो से पृथ्वी आशीर्वाद दे तो करना का है वक्र सिद्धि रोज गलती करसन महाराज कृपा करके हाँ एक एक काम करो कि पांव कर ले करो ताकि वो क्षमाशील है तो पृथ्वी मां एक स्थिति ऐसा प्रयास करो तो वहां तक पहुंच गए मंगल लोक में वैज्ञानिक बन और विचार करने लग गए। कई वैज्ञानिक तो पहुंच भी आगे, हम वहां से ढेला लाए हैं कहते मिट्टी है और रहेंगे वहां जाकर। फिर वैज्ञानिक लोग सोच के वहां तो हो है हवा ही नहीं है तो हवा नहीं, बिना हवा के पहुंचे बिना ऑक्सीजन के संकट आए सिलेंडर लाओ ऑक्सीजन वालों को जगह जगह दौड़ पड़े थे सज्जनों। इस कारण से भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसको भगवान जो है वृक्ष रूप में बने हुए स्वयं ले लेते हैं और भगवान जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। ये कृपालु तो जान लो उस दिन मैंने कहा था शायद गौ माता में शुद्ध ऑक्सीजन, श्वास में गौ माता तुलसी में शुद्ध ऑक्सीजन और पीपल पेड़ में शुद्ध ऑक्सीजन है। तो जिसके घर में सब चीज है वो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी सज्जनों। गौ माता होए, तुलसी के वृक्ष होए, पीपल के लगाए रहो सब सघन वृक्ष होना चाहिए और मैं तालाब पार इधर उधर देवरा बिगट पूछे महाराज का कभी हटाओ के जब के पेड़ को हाँ तो तुम तो लेंटर बना दीजिए उपाय भाई बारिश कैसे होगा सघन वृक्ष की छाया पर और फिर ऑक्सीजन कैसे मिलेगा ये सब जानकारी होना चाहिए। तो अस्तु आइए तो भगवान ने इस प्रकार से मंगल को पुत्र के रूप में प्राप्त किए स्वीकार किए हैं क्योंकि पृथ्वी भगवान की पत्नी है और उन्होंने जब कितने प्रकार के संतान होते हैं, एक तो जन्म देने वाले होते हैं और एक पालन करने वाले। पृथ्वी मां मान लो जाए मंगल जी को दूध नहीं पिलाते बेचारा रो रो मर जाता तो ये भी मां है कि नहीं है? किसी कहा कि अच्छा अच्छा चलो तुम हमारे पुत्र हो। तो भगवान शंकर जो है शिव जी तपस्या करने लगे। तस्मिन् मने वांतरे शंभु लौकिकी गतिमाश्रित समाधातु मनः सम्यक तपः कर्तु समेक्षतम। भगवान शंकर जो है हिमालय में पहुंच गए। उसके बाद फिर से देखो एक बार समाधि लगाए थे और फिर पहुंच गए वो शंकर भगवान। वियोगजन स्थिति थी, फिर समाधि टूटे, फिर जा गया, फिर सती को स्मरण करने लग जाते बार बार। तो इस प्रकार से जब बार बार स्मरण करने लगे तो एक समय वो पहुंच गए तपस्या करने के लिए हिमालय में। और हिमालय में भी अलग अलग क्षेत्र है।
वहां गंगा अवतार क्षेत्र है, तब करने लगे थे। गंगा का जो अवतरण है इस प्रकार से हुई। तो जिस समय भगवान विराट रूप में आ गए, और जैसे विराट रूप में आए तो ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए। तीसरा पैर कहां रखो रे बलि, ये कह रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी आकर के भगवान के चरणोदक ले ली कमंडल में, चरणोदक। और उन्होंने ही यही हिमालय के उच्च शिखर में जाकर के धारा गिरा दिए, 3 धारा, स्वर्ग में भी, पाताल लोक में भी और पृथ्वी लोक में अलग अलग विभूति के रूप में। ये क्या है? विष्णु पदाब्जा ही गंगा है, विष्णु पदाब्जा ही गंगा है। जल भगवान की चरणों तक ही गंगा मैया बनी। इसी स्थान में शंकर भगवान पहुंच गए, तो जाकर के तब करने लगे। बड़े वियोगी रूप में भगवान तप कर रहे हैं, सभी अंग में भस्म लगाए रहते थे, मुंड की माला धारण करके हंस योगियों के समान में भगवान शिव जी क्या करने लग गए। और जैसे ही तप करे, और तप करने के बाद फिर से उठ बैठे, ऐसे करते करते गुप्त कंधरा में घुस जाते थे, कभी कभी बाहर आते थे सज्जन। ऐसे शरीर भगवान के अद्भुत देश में एक समय शंकर भगवान जाने लग गए। तो कहां पहुंच गए वो? दारुक नाम के वन में पहुंच गए। देख लो, भगवान शंकर जो है नग्न अवस्था है, परमात्मा पूरे अंग में भस्म लगाए हुए, बाबा बाबा देखते हो, घूमते रहते हैं सब। वैसे ही भगवान शंकर एक समय क्या होगी, अवधूत भेष धारण कर लेते हैं, और अवधूत धारण करके दारुका वन में पहुंच गए, दारुक नाम के वन। अब कहा कि वहां तो अनेक मुनि महात्मा भी सब थे, ध्यान पूजा कर रहे थे, ध्यान गया नहीं। लेकिन मुनि महात्माओं के भी वहां पर माताएं थी सब। ऐसे अवस्था में जैसे देखो, दिगंबर और श्वेतांबर, जैन समाज में 2 प्रकार के साधु होते हैं, एक वस्त्र धारण किए रहते हैं और एक निहंग रहते हैं। वैसे ही नागा अखाड़ा वाले लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ये भी है। कई लोग आच्छादित करते हैं गुप्तांग को। वैसे ही भगवान शंकर एक समय वियोग में मुंडमाला धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए शंकर भगवान दारुक वन में पहुंच गए। हिमालय के शिखर में तपस्या करते करते कभी कभी कंदरा में बैठ जाते थे, और कभी किसी अवधूत देश में भस्म रमाए माला पहने विचरण करने लग जाते थे। और जैसे ही वो महात्माओं के आश्रम के पास से गुजर रहे थे, तो देखा तो महात्मा लोग तो अपना जप तप करने के लिए गए थे। माताएं जो थी, मुनि महात्माएं, क्या हुआ जी, उन लोग भगवान शंकर को देख करके मोह में पड़ गए। सभी दौड़ पड़ी, और दौड़ पड़ते भगवान शिव जी के ही शरीर में क्या हुआ जी, लिपट गई वो। और जैसे वहां लिपटी शरीर में, इधर महात्मा लोग पहुंच गए। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? का कौन अवधूत देश में आए हैं, उससे तुम लोग ऐसी अवस्था में लिपट गए हो? इसलिए मुनियों ने श्राप दिया है सज्जनों। मुनि महात्मा शंकर भगवान, देखो वो तो भगवान ही चाह रहे हैं, वो समझे कौन अवधूत देश में आ गया और ऐसा कृत्य कर रहे हैं। इसलिए मुनि महात्माएं और श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? कि आपका लिंग जो है गिर जाए। यही सज्जनों, मैंने यहाँ प्रश्न है,
नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज लिंग पूजा की विधा क्या है? बहुत खोजने पर मेरे को मिला है, लोग लिंग पूजन करते हैं भगवान शंकर के, उसका कारण क्या है, उसकी महिमा क्या है, इसको मैंने प्रयास करके निकाला। मैं शिव पुराण में खोज रहा था, नहीं मिल रहा था। लिंग पूजा की विधा क्या है? तो यही सब कारण है। तो जैसे श्राप दे दिए मुनि महात्माओं ने, और तो भगवान माया से व्यामोहित कर दिए, इसलिए श्राप दे दिए। वो स्वयं दिलाए, भगवान ने लीला करना चाहते थे। इसी कारण से तीनों लोक में हाहाकार मच गई हो। भगवान शंकर जी के जैसे लिंग का निपातन हुआ है, हाहाकार करने लग गए सभी देवता मुनि महात्मा ज्ञानी सब कहने लगे अब क्या होगा। ऐसे स्थिति में सब देवता लोग व्याकुल हो गए, ऋषि मुनि महात्मा सब व्याकुल हो गए। सीधा पाताल लोक में पहुंच गए वो। भगवान शंकर के कहाँ हिमालय और कहाँ पाताल लोक, भेदन करके पृथ्वी लोक को भेदन करके भगवान शंकर के ये जो है निपातन हो जाने पर कहाँ पहुंच गए? पाताल लोक तक। माने सभी लोकालोक में हलचल मच गई। अब क्या होगा महाराज? और वैसे ही समय में भगवान शंकर जो है प्रलय कालीन रूप बना लेते हैं भयंकर। इस प्रकार हो जाने पर प्रलय कालीन स्वरूप में भगवान शंकर आ गए, माने प्रलय मचा देंगे। क्या? क्योंकि शिव का नाम क्या है? शिव, शंकर और प्रलयंकर। लोग सोचने लगे भैया भगवान शंकर नाराज हो गए, प्रलय मचाने वाले हैं क्या? ऐसा विचार आया, सोच में सब पड़ गए क्या करें। महात्मा सब परेशान हो गए, देखे हमसे बड़ी भूल हो गई और हमने है निपातन कर दिए शिव जी के इस प्रकार से हमको। ऐसे ही समय में महात्मा परेशान होकर के देवताओं के समूह में ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ध्यान लगा के देखने लगे मैं क्या करूं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम राम इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है। इसी कारण से बहुत कोशिश किए ब्रह्मा जी की कैसे ये प्रलय काल है स्थिति को सुनकर भगवान को शांत करूं, नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए तब उन्होंने ऋषि मुनि महात्माओं को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज भगवान विष्णु के पास में पहुंच जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। और जैसे भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु कहा मेरे पास क्यों आए भैया आप लोग? कहा अरे आपके पास समाधान इसलिए आए महाराज। उन्होंने कहा मेरे पास भी समाधान नहीं। कह दिए देखते हो, ब्रह्मा के पास समाधान नहीं है, विष्णु के पास समाधान नहीं, ज्ञानी महात्माओं के लिए समाधान नहीं था। तब भगवान ने कहा अरे चलो जहां से समस्या उत्पन्न हुई हम वहीं चलते हैं। कहा इसलिए सब देवताओं को ऋषि मुनि महात्माओं को लेकर के भगवान विष्णु शिव जी के पास में आए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। आप वो प्रभु हैं जो सभी भक्तों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। ये संसार में जितने सब जीवात्मा है सब आपके संतान हैं, इसलिए आप कृपा करके सबके अपराध को क्षमा कर दीजिए। सभी लोग अनंतानंद जीव है, अनंतानंद कर्म है, अनेक प्रकार से कर्म सुकर्म करते रहते हैं, क्षमा कर दीजिए। पापों पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप सब पाप को क्षमा कर दीजिए महाराज। आप सब लोग अपराधी हैं। बार बार प्रार्थना करने लगे जय हो शंकर जय हो शंकर। भोलेनाथ परमात्मा सबके इस प्रकार से पुकार को सुन रहे हैं। भगवान जैसे ही ध्यान अवस्थित से ध्यान तोड़े
भगवान विष्णु प्रार्थना करने लगे, महाराज आप कृपा करके यह जो लिंग का निपातन हुआ है आपका, उसको धारण कर लीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराने लग गए और ये तो ऋषि मुनि महात्मा सब कांप रहे थे। महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, अपराधी हैं हम। माने भगवान शंकर श्राप न देने करके व्याकुल थे, लेकिन भगवान के डरो मत, कोई देवता न डरो, न ऋषि मुनि महात्मा डरो, है ये तो मैं स्वयं कराना चाहे इसलिए हो पाए। है? अपनी लीला को विस्तारित करने के लिए भगवान शंकर ने ये कार्य किए थे, इसलिए आप बिल्कुल न घबराओ। कहे ऐसा है कि वियोग जन्य स्थिति में हमको रहने दीजिए, क्योंकि सती महारानी दंड हो गई है। इस कारण से भैया है हमको इसी अवस्था में रहने दीजिए। आप लोग ये न कहिए कि इसको धारण कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, अरे तो भगवान विष्णु ने कहा महाराज वो सती महारानी तो पार्वती बन के है, उसके लिए आप क्या बात कर रहे हो? कहा भगवान विष्णु समझाने लगे, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अंगारा, यही कारण तुम गिरि गृह जानी, और जनमी पार होती तनु पाई। इसलिए तो जन्म लेकर के आई महाराज, इसलिए आप कृपा करके एक तो बंद कर दिया हूँ, एक में बोलूंगा सीटी नहीं बजेगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि सती महारानी दग्ध हो गई, उसका मतलब ऐसा निपातन थोड़ी करवा लोगे आपका। वही सती महारानी को हम आशीर्वाद दिए महाराज, कालांतर में वही पार्वती बन करके आपके अर्धांगिनी बनेगी। अब आप ऐसे अवधूत वेश में घूमते रहोगे तो कैसे बनेगा? है? इसलिए महाराज आप कृपा करके धारण कर लीजिए। और मैंने ही वरदान दिया है सती महारानी को। तो भगवान शंकर ने कहा मैं एक ही शर्त धारण करूंगा लिंग को कि आप लोग मेरी लिंग की पूजा करोगे। कि शंकर भगवान ने कहा, देवता लोग ने कहा बिल्कुल करेंगे भैया, कोई चिंता की बात नहीं। देख रहे हो ये सब कथाएं। तो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंचे और शिव जी की वह लिंग जो निपातन हुआ था उस रूप में भगवान शंकर ने धारण किया। लेकिन वहां पर देवता सब क्या किए? हाँ, जैसे ही भगवान की उस लिंग की पूजा करने लगे भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। उसी लिंग से भगवान जो है शंकर जी प्रकट होते हैं, पूजा करने लग गए। और भगवान शंकर जी कहने लग गए कि पूजा हमारी जो लिंग की किए हो हम सब प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। कहा भगवान शंकर कहते हैं कि महाराज आप पूजा किए हैं, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। कई वरदान मांगे कि इसको धारण कर लो आप, और क्या आएगा? है आप इस लिंग को धारण कर लीजिए। महाराज आपने कहा था पूजा कर दी हम लोग। तो भगवान शंकर ने कह तो दिए थे वरदान मांग लो। वरदान क्या मांगे? आप इसको धारण करो महाराज आपका। देवता सब कहने लगे शंकर भगवान से आप इसको धारण कर लीजिए। तो मानना पड़ा, भगवान शंकर उस लिंग को धारण कर लिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने एक उत्तम जो है गुरु की आज्ञा को पालन करके उत्तम कर्म किए। तो भगवान विष्णु ने क्या किए? हाँ, फिर हीरे के लिंग बना दिए। हीरा, हीरा जानते हो? है क्योंकि 8 प्रकार से 8 प्रकार के धातुओं के द्वारा
मूर्ति का स्थापना की विधा है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया जी? तो कहे भगवान विष्णु ने फिर हीरे के, हीरा पन्ना जितने सब है ना, रत्न आदि है, पारस शिवलिंग, भारत के भी शिवलिंग, एक भारत और एक पारस, दोनों मंत्र है। पारस पत्थर माने वो सोना चुरा लेता है, पारस क्या है? उसमें लोहे को स्पर्श कराओगे तो वो सोना बन जाता है। ये है वो पारस पत्थर, और बहुत सुकोमल होता है। ऐसे भी सोना कोमल ही होता है नहीं? ये जो आभूषण वगैरह बनता है ना, वो 22-23 कैरेट वाले, 24 कैरेट वाले को उसमें मिलाना पड़ता है। बड़ा कोई बनाओगे आभूषण ना, तो सामान्य 24 कैरेट में नहीं बनता, वो शुद्ध है, बहुत नरम। उसमें 22-23 वाले में आपका जितने हैं सब मिलेगा आपको कैरेट। 24 वाला शुद्ध है, उसमें ना बिना मिलाए कोई आभूषण नहीं बन पाएगा, इतने कोमल है। तो वैसे ही ये हीरे के लिंग के समान मूर्ति बनाए भगवान शिव जी के, और भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई, और साथ में अनेक प्रकार की फिर लिंग की स्थापना हो गई वहां पर। बाण लिंग कह रहे, और ज्यादा है तो पार्थेश्वर लिंग कह दो। कहाँ के हीरा मोती महाराज, माटी सानो बनाओ, भगवान खुश हो जाते हैं। अब हीरा मोती कहाँ पाई बाबा, पारस के कहाँ शिवलिंग पावे? तो है बस भगवान संगमरमर के कहाँ महंगा है भैया, लाओ माटी बनाओ सानो है। वो भी मिट्टी कहाँ कहाँ के शुभ है, विशेष बल्मीक की मिट्टी और बहुत महत्व का है। बल्मीक जानते हो है, ढिमोरा है, इसको बल्मीक कहा गया है। उसका मिट्टी बहुत है शुद्ध मानी गई। पीपल के पास के, संगम के पास के है, और घना ले आओ जी है नहीं, कन्हार गाँवता है मगर हटा अरे भाई मालूम हो जाए कौन घूर घूर ले, वो भाषा वाले मन की माटी गड़बड़ है चेरा जी। और यहाँ तो है, इसलिए भाई भगवान तो इस प्रकार से वहां क्या किए, सब देवता अनेक प्रकार के फिर लिंग की स्थापना कर दिए, और लिंग की स्थापना करके सब पूजा करने लग गए। भगवान सभी भक्त लोगों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने भी लिंग पूजा की विधा दी। तो कह रहे हैं महाराज लिंग पूजा करने से फायदा क्या है जी, ये बताओ। भगवान शंकर की लिंग की पूजा करेंगे हम, मंदिर देवालय में भी आप देखते हो है? शंकर जी का क्या है, वो है महाराज लाए हैं कहां से, तो कोई कहे महादेव घाट में मिल जाए वहीं से ले आए, कोई कहे अमरकंटक से ले आओ। तो शिव जी की जो दिव्य ये लिंग की पूजा उसी समय से प्रारंभ हुई सज्जनों। तो लाभ की बात सुन लीजिए आप, जो पूजा की क्या बात बताई है, इस कथा को जो सुनेंगे कह रहे हैं तो उनको अथवा भगवान के शिवलिंग की पूजा करते हैं, अंत में इहलोक और परलोक दोनों बन जाए आपका कहा। इहलोके सुगमुत्वा और चांते सत्यपुरम जयो हो। दोनों लोग सुधारने का प्रयास करना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए जीवात्मा में। जो पद लोक और परलोक दोनों बनाओ, तो दोनों लोग कैसे बनेंगे जी? तो कहे भगवान शंकर की उपासना करने लग जाओगे तो दोनों लोग सुधर जाएगी। यहाँ लिख रहे हैं शिव पुराण के अंतर्गत इस प्रकार से लिंग की जो पूजा करते हैं, लोक और परलोक दोनों में सुख शांति मिलता है कह रहे हैं। ये लोक और परलोक दोनों बनाने का प्रयास करना चाहिए जीवात्मा को।
क्योंकि हम इसी लोक को नहीं बनाएंगे तो परलोक कैसे बनेगा? इस लोक कैसे बनेगा महाराज? भक्ति के द्वारा, कथाओं के द्वारा, उस भगवान की भक्ति करते करते इस शरीर के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करोगे तो जो कथा सुनते हैं अथवा लिंग की पूजा करते हैं तो एक नहीं कह रहे, अपने कुल सहित हाँ सबको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक कौन कहे, कितनों कुल के सब कर जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था है, कुल पवित्र हो जाता है श्री भगवान के लिंग पूजन करने से, श्री पुराण की कथा सुनने पर। भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करें, इसलिए वो परंपरा चल गई। वो परंपरा को मैंने उस दिन बताया था। भगवान राम जी महाराज जा रहे थे, सीता का अन्वेषण करते करते समुद्र के किनारे उन्होंने एक ही काम किया है कि चलो मेरे इष्ट देवता कि मैं उपासना करूं, लिंग थाप करी विधिवत पूजा और शिव समान प्रिय मोहिन पूजा। भगवान ने लोगों को बताया, क्योंकि भगवान राम जो है लोगों को बताने के लिए कि क्या चरित्र करो जी, क्या कर्म करो, इसलिए पूज पार्थिव नायव माथा रोज नित्य पूजा करते थे, वो पार्थिव बना करते। आज भी बड़े बड़े संत महात्मा है, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज थे, बिना शिव जी के पार्थिव पूजन के बिना वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे सज्जनों। ऐसे थे धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी महाराज। आज भी जितने सब विभूति हैं भगवान शंकर के किसी न किसी भी आदि गुरु शंकराचार्य हुए, चंद्रमौलेश्वर भगवान की पूजा उपासना करते थे। शंकर जी की उपासना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य महाराज। आज भी 4 पीठ है और चारों पीठ के शंकराचार्य महाराज क्या करते हैं? शंकर जी के लिंग की पूजा करते हैं। ये लिंग पूजा की विधा बता, अनेक लाभ है, विशेष लाभ है, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, हम आप सब तो धन्य होंगे ही, पूर्वज भी कुल सहित मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये लिंग पूजा की विधा है। बोलिए धाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। आइए एकाध भजन हो जाए, बहुत देर हो गया, तो फिर उसके बाद आगे श्री भगवान के चरित्र को श्रवण करेंगे। हरि भक्तों के मन में दीवाना, हे तंबू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही तू।
भी भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छा। तो भूत भावन भोलेनाथ लिंग रूप में स्थापित हो गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी महाराज से कि प्रभु लिंग पूजा की विधान बताने की कृपा करेंगे, किस प्रकार से, किस भावना से पूजा करनी चाहिए। तो हमें बड़ा ही गौरव है कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का अवसर मिल जाए तो जाए करो एक एक करके। 12 ज्योतिर्लिंग है, कितने कितने दर्शन की हो अभी तक ज्योतिर्लिंग में। सौराष्ट्र शोभनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम च महाकाल। उज्जैन गए हो? महाकाल का है ना। स्टिक लगे। ओंकारम ममलेश्वरम अरल्याम वेदनाचम च दाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधु तो रामेशम। तो वैसे ही माने सेतु बंधु रामेश्वरम अभी सुधारा था। 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वहां जाके कैसे पूजा करें, अथवा गांव में भी है उसकी भी पूजन कैसे करें महाराज। जैसे अभी आप सुन रहे थे ना कि ये तो ठीक है भगवान विष्णु ने हीरे के बना दिए और कितनों स्वयंभू उसी कहते बनाए तो बहुत थे, तो लोग कहे स्वयंभू है जी फलाने जगह, जैसे शिवपुर सोमनाथ है ना, ये हमारे ही सोमनाथ, वो सोमनाथ तो अलग है द्वारका वाले है। वो क्या है, सब स्वयंभू। स्वयंभू हमारे स्वयंभू मतलब यही सब है। जगह जगह जाकर ऋषि मुनि महात्मा साहब अनेकों लिंग की स्थापना कर दिए। भगवान की कृपा के फल स्वरूप तो हमारे लिए क्या हो गया, हम पूजन योग्य हो गए। और ऐसे आप मंदिर बनाते, देवालय बनाते हो तो स्थापना कराते हो। स्थापना माने प्राण शक्ति का आवाहन करना भगवान शंकर में। तो उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए महाराज जी, कब कब करनी चाहिए, ये ब्रह्मा जी महाराज नारद से पूछने लग गए। तो कहा उसके लिए मुहूर्त की बातें नहीं है, रोज करो। शंकर भगवान में रोज अभिषेक करिए, समय मिल जाए, साधन संपन्नता है तो। और कहाँ अभिषेक रोज कराएंगे महाराज, तो क्या करोगे है? तो वही अभिषेक हमारा लोटम जल ले गए और स्नान करा दिया। ये पूजा का विधा है। भगवान शिव जी की उपासना में विशेष जलधारा शिव प्रिय कहा। भगवान को लोटा भर जल लेकर के नाराज दिया करो, वो भी एक प्रकार की पूजन है। पूजन की विधा बताने लग गए। 350 राजोपचार कह रहे हैं। तो राजोपचार क्या है महाराज? राजा महाराजा पूजा करते हो, राजोपचार है। सामान्य व्यक्ति पूजा करेंगे तो वो 350 से अथवा पंचोपचार से का 5 सामग्री लेके गए और पूजा कर क्या गए, चंदन ले गए, जल ले गए, हो गए 2 फूल ले गए, बेल पान ले गए और ज्यादा है मिठाई लड्डुआ ले गए भगवान के। 5उपचार है वो, 5 सामान ले गए उसको पंचोपचार कहा गया। 16 सामग्री लेके गए तो 1650 कहते हैं। तो 16 सामग्री में कैसे पूजा करें, पाक मिश्रानियम वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम चंदनम अक्षताम पुष्पम पुष्पमाला धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूल पुंगीफलम श्रीफलम ऋतुफलम द्रव्य दक्षिणा कुछ सिक्का चढ़ा दो। ये क्या है, 450 की पूजा है शंकर भगवान में। और नहीं है तो महाराज जल डाल करके आ जाओ, भगवान को उसी में प्रसन्न हो जाए। सब सिद्ध है, जैसे जितने भी देवालय है सब सिद्ध है, क्योंकि प्राण शक्ति का आवाहन किए रहते हैं। उससे क्या है, ये जरूर लिखा
देवालय मंदिर में देवत्व कब तक रहेगी? उसकी उपासना करोगे, सेवा स्वरूप दुआ करोगे तब। भगवान के मंदिर को रख लिए, मान लो जा उसकी सेवा हम नहीं कर रहे हैं तो देवत्व कहां से रहेगी भाई? इसलिए जैसे घर में लक्ष्मी क्यों रूठ जाती है? 9 दिन बता रहा था, कला रहेगा, शांति रहेगा, दुर्वसन त्याग के रखोगे तो लक्ष्मी गायब घर से। वैसे ही मंदिर देवालय में भी ये लाइटें ही गायब हो गई, क्योंकि आप ताप संताप से लेकर के समस्त साधना को प्रदान करने वाले हैं भगवान, बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन में तो हम करते ही हैं 1 महीना पूजा, लेकिन अन्य सोमवार के दिन भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। और हो सके तो गंगा जल जरूर चढ़ा दिया करो। शिव जी में बिलपत्र, गंगा जल। हालांकि मैंने उस दिन बताया था किस वस्तु पदार्थ से भगवान शंकर को अभिषेक करने पर, भगवान के ऊपर चढ़ाने पर क्या क्या लाभ है। कथा प्रसंग में किस द्रव्य से भगवान के अभिषेक किया जाए तो हमको कौन से लाभ होगा। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, सामग्री तो ठीक है, लेकिन उसी को हम बेल पान भी चढ़ाए, भगवान को फूल भी चढ़ाए, दूध भी चढ़ाए, लेकिन भाव से चढ़ाए करें। अक्षर चढ़ा रहे हैं, प्रेम से चढ़ाइए आप। ये सब नियम जाओ। भगवान को जो अर्पित ऐसे करें और बड़े भाव से जाया करो। मंदिर देवालय कथा इस तरह जाओ ना, बहुत भाव लेकर के जाया करो भगवान को, क्योंकि भाव ही प्रिय है। तो इस प्रकार से आराधना करते हैं। और अंत में कौन सा प्रणाम? कहे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताओं के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखना। माताएं जो है दंडवत प्रणाम ना करें। कई जगह देखते हो जो से निकले रहते हैं दीवारा वारा, महाराज के जाकर गद्दी वो दाइज मन से सूझ जाते हैं ना। दंडवत प्रणाम की विधा नहीं है। आप लोग माताओं, जो माताएं पुरुष वर्ग जरूर दंडवत प्रणाम करें। और महाराज मोरे ऊपर लगेंगे होते नहीं, जवारा वोरा ले जाए या पोथी उठी लेगा तो सूझ जाते महाराज मोरे ऊपर नाखी। ना, दंडवत प्रणाम की विधा। आपके लिए एक ही देवता है, पति देवता है, उनसे दंडवत करो, वो अलग जगह है। एक ही धर्म है आपका। इसलिए बड़ी विचित्र दशा है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है माताएं जो है आंचल लेकर के ऐसे प्रणाम करें, दूर से ही प्रणाम करें। ये सब नियम। स्पर्श करने का जो विधा है केवल अपने पति देव के ही आप चरण स्पर्श करें, इस शास्त्र में लिखा है। कोई संत महात्मा उसे पैर ही दबा रहे हैं ऐसे ऐसे। पति देव पैर दबाना नहीं है, दूसरे का जान दबाए जा रहे हो, उससे क्या लाभ मिले? इसलिए ध्यान रखिए, एक मर्यादा है। छुआ छुट्टी के लिए नहीं बता रहा हूँ, नियम है। उनकी सेवा से सब मिल जाए। जहां तक स्पर्श जो है तुमसे क्या करें, ये सब मर्यादाएं। इसलिए यहाँ लिखा दंडवत प्रणाम की विधा तो है, लेकिन सबको नहीं है, माताओं को नहीं है। जैसे देखते हो शंकराचार्य जी के माता आ जाओगे ना, तो शंकराचार्य जी अपना तारीख पाँव करेंगे, और बाप आ जाएगा तो ना वो नहीं पड़ेगा। ये है माँ का स्थान है। तो यदा कदा कहीं आप इतनी मर्यादा है माताओं का। शंकराचार्य जी महाराज के मान लो जाए, माँ आ जाओगे तो डंडा छोड़ के पाँव पड़ेगा वो, लेकिन वही बाप आ जाएगा ना तो बाप को आशीर्वाद देगा। ये माँ का स्थान है, उसको हमको आपको पवित्र बना के रखना है। ये आदर्श है माताओं आप लोगों का है। तो इस प्रकार से ये सब जानेगा जरूर है। प्रणाम करते करते आंचल रख करके प्रणाम आशीर्वाद लेने प्रयास करना चाहिए। भगवान के साष्टांग प्रणतोष में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। भगवान शिव के द्वार में जाकर के जब पूजा पूर्ण हो जाए तो अब कहते हैं अर्ध परिक्रमा क्यों करें महाराज?
शंकर जी के, तो उसको लांघना नहीं चाहिए है? तो वहां इसीलिए अर्ध परिक्रमा की विधा है? क्योंकि आप परिक्रमा भी कर रहे हो शिव जी के, तो उसको क्या करना है? पूरा नहीं है? क्योंकि साथ में सब नंदी भृंगी सिंगी सब विराजमान रहते हैं। परिक्रमा का जो क्रम है, जैसे देखते हो भावरी आदि के समय में केवल अग्नि का ही परिक्रमा का विधान है। वहां ब्रह्मादि जो बनाए रहते हैं उसको अलग कर देते हैं। पानी ग्रहण आदि समय में क्या करते हैं? कैसे परिक्रमा करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो भगवान की जो उपासना है, विविध प्रकार के विधाओं के द्वारा जो भक्त उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको दिव्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान की शिव महापुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी महाराज ने नारद को ज्ञान प्रदान किए। अब जो है प्रश्न करने लग गए फिर से। तारकासुरो ब्रह्म इन देवा प्रपीडिता कस्य पुत्रस्य वै ब्रूहि स कथां च शिवाश्रयां। शिव महापुराण में महाराज, क्योंकि भगवान तो बैरागी बने हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में तारकासुर नाम के दानव प्रकट हो गए, हाहाकार मचने लगी। तो प्रश्न क्या किए कि तारकासुर कौन है महाराज, इसको आप बताने की दया करेंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज बड़े ही मार्मिक विधा के द्वारा बताने लगे, क्योंकि नारद जी महाराज एक साथ कई प्रश्न कर देते थे। अरे एक ही प्रश्न करना भैया, तो मैं उत्तर दूंगा, तू सीधा लंबा लाइन लगा देते हो। एक कथा पूरा कर लो, क्योंकि दूसरी बार भस्मी चकार कथम शंकर स्मरम वशी तदपि ब्रूहि सुप्रीता अद्भुतम चरितम विभो। भगवान शंकर के अद्भुत चरित्र है महाराज, आप कृपा करके क्रमेण बताइए, कोई बात नहीं है, एक ही प्रश्न किए है। तब ब्रह्मा जी महाराज बताने लगे। पुत्र वर्यम महाप्राज्ञ सुरर से संसृतम व्रत वचमहं शंकरम स्मृत्वा सर्वतत्त्वरितं शृणो प्रथमं तारकं चैव भवं संशृणु नारद यत्यार्थं च महात्मानं कृतो दैवै शिवाश्रये। शंकर भगवान की कथा गाने के लिए भैया शंकर भगवान से कुछ आशीर्वाद ले लेता होता। उन्होंने संकलम श्रुत्वा, शंकर भगवान को स्मरण करो, तब जाके मैं शंकर भगवान की कथा सुना पाऊंगा कहे। क्योंकि कथा पुराण जो है ये सब विद्वानों की कसौटी होती है सज्जनों। कथा पुराण सुनाना कोई सामान्य नहीं है कहा है। जब तक भगवत कृपा न हो आप कुछ भी नहीं कह पाओगे। इसलिए विद्वानों की परीक्षा किसमें है जी? कथा सुनाने में है। कथा सुनाइए तो आपके लिए परीक्षा है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मैं भगवान शंकर को स्मरण करके फिर कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। कहा भगवान को मनाने लग गए, शिव जी को ध्यान किए और ध्यान करके फिर कथा वर्णन किए हैं। तो सुन लो भाई, कहा तारकासुर के पहले और किस स्थिति में उसका प्राकट्य हुआ है पहले सुन लो। कहा क्योंकि दीति महारानी जो थी बड़ी दुखी थी। क्यों दुखी थी दीति महारानी? दीति और अदिति दोनों बहन और कश्यप ऋषि के लिए ब्याही गए। कश्यप ऋषि देखो सृष्टि में कश्यप भी बहुत बड़े हैं, साथ दिए ब्रह्मा जी महाराज को। तो जिसमें कद्रु, बीनता, दीति, अदिति, सूरसा, तामरा ये सब उनके मान धर्म पत्नी है। पतिदेव अकेले और पत्नी अनेक। तो दीति महारानी
दीति से दैत्य हुए सज्जनों। अच्छा, दैत्य क्यों हो गए? तो यहाँ बताने लगे ब्रह्मा जी महाराज शिव पुराण के अंतर्गत। एक समय की बात है, दीति महारानी असमय में ही काम वासना जागृत हो जाने पर पतिदेव से निवेदन करने लगे, महाराज हमको संतान चाहिए, संतान चाहिए। कश्यप महात्मा बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि ये उचित समय नहीं है जो आप याचना कर रहे हैं, प्रणय याचना। ऐसे समय में शंकर भगवान घर के दरवाजा में आए हुए हैं, साथ में पार्वती मैया आई हुई है, और मानो जाए तो इस प्रकार से कर्म करोगी तो फिर क्या होगा है? इसलिए आज भी वो नियम बना हुआ है, शंकर भगवान और पार्वती सबके घर में कौन कौन दिया जलाए कि नहीं जलाए पहुंच जाते हैं। और ऐसे समय में दीति महारानी कहने लग गई हमको संतान चाहिए। नहीं कहे, मानने के लिए तैयार नहीं हुए, कहे बड़ी कठिन परीक्षा है, जाओ ये तुम्हारे संतान क्या हो जाएंगे, दानव बन जाएंगे। वही उसी कारण से दीति महारानी के जो संतान है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और जिसको भगवान ने हिरण्यकश्यप को चाहे हिरण्याक्ष को विविध रूपों में अवतार धारण करके सदगति प्रदान कर दिए सज्जनों। दो संतान के मारे जाने के बाद दीति महारानी पुनः कश्यप के पास में गई, और कश्यप के पास में जाकर के निवेदन करने लगी, प्रभु मेरे जितने सपुत्र हैं राज्य से विमुख हो गए हैं, आप कृपा करके कुछ और उपाय बताइए। चलो हम और उपाय बता देते, उसमें क्या लगता है। फिर उपाय बताए, मार्गशीर महीना प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक तो नियम पूर्वक व्रत करो, पुंसवन व्रत करो, लेकिन भाव को शुद्ध रखना कहा। भाव को शुद्ध रख करके उपासना करोगे, ब्रह्मचर्य की पालन करोगे, नाखून नहीं कटाओगे, केस नहीं कटाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, झूठा मुंह नहीं रहोगे, पवित्र आचरण करोगी ना, और ब्रह्मचर्य की पालन करोगी तो आप इधर बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। दीति महारानी क्या है, आप बताए जाओ, हम नियम करेंगे नहीं करेंगे। यही है, क्या होता है हम लोग नियम के पालन नहीं कर पाते। व्रत उपासना तो अनेक है, और नियम का पालन नहीं करने पर जो हमको आपको फल मिलने चाहिए नहीं मिल पाता है। तो क्या करें, सभी उपासना में हर व्रत में कुछ न कुछ नियम है सज्जनों। कौन से दिन व्रत रहोगे, कैसे रहनी चाहिए, ये सब नियम है। उसी नियम का जो पालन कर लेते हैं उसको लाभ मिलता है, और नियम का पालन नहीं करोगे, व्रत बहुत दिन से रह रहे हो, कुछ फल नहीं मिलेगा सज्जनों। इसी कारण से कश्यप जी महाराज ने दीति महारानी से बताने लगे कि ऐसे ऐसे नियम से, और ये रहना भी लग गई। लेकिन इसके मन में क्या था, इंद्र को मारने वाला बेटा होना चाहिए, कहे इसलिए मैं व्रत को इंद्र घबरा गए, मेरे को मारने वाला संतान चाहिए करके जब तक कर रही है। अरे राम राम, आखिर हमारी माँ है, लेकिन ऐसी भाव आ गई। तो अपने जीवन को रक्षित करने के लिए, क्योंकि पातिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है सज्जनों। आज भी पातिव्रत व्रत को धारण करने वाले हैं, किसी को भस्म कर सकते हैं। हालांकि कलयुग में क्षमता कम कर दी होगी, ज्यादा मत तो श्राप ही दे दूंगा ऐसे कह देंगे, लेकिन वो लगेगा नहीं। कलयुग में, कलयुग का विशेष महिमा है। कोई कहेगा तुमको श्राप दूंगा, वो नहीं दे पाओगे आप उसे।
कलयुग में है अलग अलग साधना, अलग अलग इन सब बातों को जानना परम जरूरी है। किसी को कोई डराए ना, श्राप दे दो, मतलब दे लो हाँ, ये लो। इस प्रकार से सज्जनों बचिए, श्राप देने की नौबत ही क्यों आए भैया, ऐसा काम ही क्यों करोगे, तो हमको कोई श्राप दे दे, बचने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां इंद्र जी महाराज अपने स्वरूप को बदल करके दीति महारानी के छोटे से बालक बन गए और दीति के आश्रम में सेवा करने लगे। इंद्र महाराज ने देखा कब अवसर मिले रे कि मेरे मांगने वाले संतान है, उसको मैं अपना सेवक बना लो। ऐसा विचारते समय की ताक में थे दयोग से, क्योंकि इंद्र जो छोटे बच्चे बन करके गए थे ना, हाँ, पूजन की सामग्री लावे, फूल दूबी, दही दूध, हवन की लकड़ी लावे, गौ माता के दूध लावे। सेवा से बड़े प्रसन्न हो गई, प्रमोदित हुए। और एक समय दीति महारानी भोजन करी और भोजन करने के बाद में सो गई, आचमन नहीं कर पाई। इसलिए परम आवश्यक है भोजन आदि करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध हो जाए, मुख शुद्धि, और फिर हाथ मुंह धो करके बढ़िया सोना चाहिए, हाथ पर धोकर। ये सब नियम है। शयन करने के लिए भी जाओ ना तो पूरा तब जाके शांति मिलता है। भाई अब गांव की कथा सुन रहे हैं, क्या करोगे आप? भोजन करने के बाद एक बात और ध्यान रखना, भोजन हो जाए तो जहां तक हो सके ना रात्रि कालीन में जूठा नहीं रखना चाहिए घर में, पूरा साफ कर दिया करो। हो सकता ज्यादा रात हो गए तो वो अलग बात है हाँ, जूठा बर्तन नहीं रखना, साफ करना। गांव भाषा में टठिया भड़वा, टठिया बर्तन तो माने ये शब्द है। हाँ, क्या करते रहे वो टठिया बर्तन सब साफ करते रहे, है ना। आप लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हो, क्योंकि नियम है, जितने माने आप घर को स्वच्छ रहोगे उतने ही आपको लाभ है। शिव महापुराण में ये बता रहे हैं कि जितने आप शुद्ध प्रबुद्ध रहोगे उतने ही आपको लाभ है। तो ये क्या करें? अच्छा, आप अच्छा से हाथ मुंह नहीं धोगे तो क्या होगा? सपना आएगा, भूतवा पड़ेगा जैसे आप उठते हो बीच में बाथरूम आदि जाने के लिए तो क्या करो, ठंडी है, कौन गोड़ धो जबकि नियम है पैर धो लिया तो इतना ठंडी रहे तब बनेगा नहीं तो आपका नींद पड़ेगा नहीं। अब पूछोगे क्या हो गया? अरे नींदे नहीं है, इसका करो आज ये सब नियम है। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में क्या है कितने बार कब कुल्ला करें, कुल्ला करना चाहिए कहा है 4 बार, 8 बार, 12 बार, ये नियम है। राजा नल को तकलीफ क्यों हुआ है? राजा नल की कथा सुनते हो? राजा नल को दर दर भटकना पड़ा एक गलती से। एक तो उन्होंने आसन जो बैठने का रहता है ना, जो भोजन करो चाहे पूजा में बैठो, उसको लात नहीं मारना, ठीक है। लात से झड़क दी और बाथरूम गए और बाथरूम जाने का हाथ नहीं धोया, अपराध हो गया उसके जीवन में, भटका दे। राजा नल को विपत्ति पड़े और फलाना कूद गया है कि नहीं? इतनी विपत्ति थी उसको, क्यों हुई? जैसे झाड़ू आप करते हो और झाड़ू में कचरा आ जाए तो पैर से नहीं रौंद देना, उसको हाथ से निकाल दिया करो। ऐसा ही आ गया तो कैसे करो? बाल कोरे जहां पाए फेंक दोगे क्या? ना, ये सब नियम है, पूरा यहाँ लिखा हुआ है इकट्ठ बात, क्या क्या बताऊं, है ना। तो इसलिए कोशिश तो कर रहा हूं मैं सारी बात को बताऊं। अन्य पुराण की कथा में सब नहीं बोलता था, शिव पुराण की कथा में सारी बात बताई गई। शिव जी महाराज है कथा में सब पावन है कि झाड़ू को लतिया दो, सुपा को लतिया दो,
अधिकांश लोग क्या करते हैं, सूपा में ही अपनों को सुखा दिए, बरी हुई चल किरवा होके सुखा दी। अरे सूपा लक्ष्मी है, उसको मारे छाती में डाल दो घाम में, दफा थे लक्ष्मी है, सूपा में लक्ष्मी है। अवला बरिस बिजौरी सुखवा कर की कोई काम नहीं, उखर बर उखरी दी पर्रा बना है पर्रा है। हाँ जाना है बहुत महत्वपूर्ण बने रखे कर, ज्यादा हो पालिश कर दे कर उसे टिकाऊ तक हो जाए, तुम्हारा बताओ है। ये ऐसा नियम सब, एक एक चीज है बड़े विस्तार से महापुराण की कथा जो है। तो एक अपराध हो जाने पर भूल कर हम लोगों को मालूम नहीं होता है क्यों तकलीफ पा रहे जी, ध्यान नहीं गया तो तकलीफ पा गया। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, तो भगवान की तो दीदी महारानी से गलती हो गई, देख रहे हो क्या गलती हुई, और झूठे मुंह सो गई, काचमन नहीं करी। इंद्र महाराज को मौका मिला, सीधा छोटे रूप बना करके जो इंद्र को मारने वाले संतान कर रहे थे दीदी माँ के गर्भ में, उसको 7 टुकड़ा में विभक्त कर दिए। 7 टुकड़ा हो गए। कैसे 7 टुकड़ा हुए, देखिए अरे तो भी जी रहे, तो एक एक के फिर 7 कर दिए, तो साथ ही कितना हुआ, 49 हो गए। साथ ही 49। और जब इन लोगों का जन्म हुआ तो 49 बालक प्रकट हो गए। और जैसे 49 बालक प्रकट हुए, दीति महारानी घबराई, पतिदेव को पुकार लगाई, महाराज हम एक पुत्र की याचना किए थे, 49 कैसे हो गए। कुछ गलती करी होगी, हुआ है, और गलती तो दिखा ही नहीं है। हाँ हमको ये लगता है था हम कुछ गलती नहीं किए जी। अब देखने का प्रयास करोगे तब दिखेगी ना कि गलती कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। दीति महारानी को समझ में नहीं आई तो इंद्र जी महाराज तो बच्चे बने थे, वो तो अपना रूप बदल दिए और बड़े रूप में आ गए वो इंद्र बनकर। क्या बात है, माता पिता चिंतित नजर आ रहे काले, सब काम कर लिए थे वो। आज क्या बात है, माता पिता दोनों चिंतित हो, क्या बात है। अरे ऐसा है, हम एक संतान चाह रहे थे बेटा, और 49 कैसे हो गए। श्राप न दो तब हम बताई कहे, देखते हो इंद्र को भी डर था कि नहीं। एक पातिव्रत धर्म पालन करने वाले माताओं से इंद्र भी घबरा गए, और कहीं श्राप न दे दे बाबा, श्राप नहीं दो तब बताइए हमको। अच्छा तो अब क्या श्राप देना हो, एक के जगह 49 हो गया, उसमें क्या बात है। हाँ तो देव माँ आप कृपा करके बताइए, आप हमको क्यों मारने के लिए जिज्ञासा रखते हो। आखिर बहन के बेटा तो है हम आपके, अब आप हमारी माँ है। दीति बड़ी है, अदिति छोटी है, वो जो देवता के लिए ब्याही गई, इसलिए दानव लोग हम बड़े कहते हैं। तो बड़प्पन किसमें होगा है भाई। व्यक्ति जो है अपने कर्म के द्वारा बड़े हो जाते हैं, छोटे भी बड़े बन जाते हैं। तो हालांकि दीति महारानी बड़ी है, लेकिन उसके संतान दानव क्या करते थे, केवल मारा पीट करोगे, इधर उधर करोगे, कैसे बड़े बन जाओगे। इसी कारण से माँ आप बड़ी माँ हो और आप चेष्टा कर रहे थे मारने के लिए, इसलिए मैं अपने रक्षा के लिए ये जो एक बालक है उसको 7 किया, 7 से मन नहीं भरा तो 49 कर दिया। लो तो इतना बड़ा परिवार बढ़ गया, खर्चा कौन उठाएगा रेखा, वो मैं ठेका लेता हूँ। इसलिए दीति महारानी के जो 49 पुत्र हुए, जो मरुदगन कहा आए, चल हो मरुत 49। ये आंधी तूफान हवा लावा इंद्र को सेवक बना लिए सज्जनों। एक गलती के कारण वो बालक जो है इंद्र को मार सकते थे, एक भूल के कारण। देखो है किनको दोष लग जाता है। जैसे कोई कहे कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, क्या बात है महाराज, देखो तो एक ही से थोड़ी परेशान होते हैं। पिता का कर्म ध्यान रखो, माता का कर्म और वो बच्चे का कर्म, 3 कर्म का मिलान होने पर सुख और दुख आपको हमको सब मिलता है। एक को दूसरी नहीं दे सकते। ये संसारिक जीवात्मा जान जाओ,
तीनों को कर्म लगा रहता है बाबा बच्चों के ऊपर, तब जाकर के वो उनका भविष्य संवरता है। इसलिए प्रयास करते रहो, अच्छा काम करते रहोगे तो आपका बच्चा भी महान बन जाएगा। 3 का कर्म उसमें सम्मिलित होता है। देख लो, एक छोटी सी भूल के कारण बालक क्या हो गए, जो इंद्र को मार भी सकते थे वो आज सेवक बन गए। इंद्र जहां गए चल जा, हवा पानी जाओ फलाने गांव में कर देते हैं, बेचारा दौड़ जाते हैं। एक क्या भूल हो गई, आचमन नहीं कर पाई। इसी कारण से दीति महारानी बड़ी दुखी हो गई। हिरण्याक्ष मारे गए, हिरण्यकश्यपु मारे गए। ये मरुद्गण भी भगवान के इंद्र जी महाराज के सेवक बन गए। इसी कारण से कहे, फिर कहे वो जाकर कहा चल दे पति देव के पास में, और पति देव के पास में जाकर के उन्होंने कहीं कि जाओ आप, फिर से क्या करें, तपो कुरु शुचि भूत्वा ब्रह्मश्चित समा चेदिर्भवन संतत्पूर्वं भविता ते सुतस्तथा। जाओ जाओ, कश्यप कह रहे हैं दीति महारानी तू प्रार्थना कर रही है कि अब क्या करें महाराज, मेरे जितने सब बालक हैं इधर उधर भटक रहे हैं, अतः आप कृपा करके बताइए मैं क्या करूं। तो कश्यप जी महाराज ने दीति महाराज से कहे, जाओ जाओ आप नियम पूर्वक उपासना करिए। कहा सुचिर भूतवा, ध्यान रखना है, कहा यहां लिखा सुचिर भूतवा, अब गलती नहीं करना, शुद्ध होकर के। क्योंकि कुछ समय बता रहे हैं शुद्धिकरण का नियम। तो आज भी क्या आवश्यक है आराधना में, शौच है, माने शुद्धता हमारे जीवन में समाप्त प्राय हो गया कलयुग के कारण। एक तो सत्यता नहीं है हमारे जीवन में, सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, पहला सत्य। और शौच माने शुद्धता नहीं है, शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं है। हमारी इस शरीर की शुद्धि कैसे होगा, उत्तम विचार रखने पर शौच। और दया नहीं है, किसी ऊपर आ जाए सर पर जान लो, ऐसा ना कहिए, क्योंकि दया धर्म की मूल है। दयावान नहीं बनोगे तो शरीर धारण करके क्या करोगे आप, इसलिए दयावान बचिए, मूल है धर्म में। तो इसी कारण से शुद्धता है, दया है, सुचिता जिसको कहा गया, और सत्यता, इसको जो पालन कर लेते हैं तो आज भी आपके लिए क्या है, सतयुग ही है। कलयुग में भी जान लो, जिसके जीवन में ये 4 पाद है, धर्म के कितने पैर है, प्रगट 4 महु धर्म के, कलि महु एक प्रधान, और ये न के न विधि भिन्न, और दान करई कल्याण। सत्य, शौच और दया नहीं रह गया, केवल एक बच गए। धर्म के 4 पैर है, वो क्या है, दान रूपी। हम लोग ये सोचते हैं जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, कुछ दान धर्म कर देंगे सब मिट जाएगा, ये सोचने से कैसे बनेगा। अब उस स्थिति में कितनी तकलीफ होगी बताओ। 4 पैर वाले को कहो 1 पैर से चलो, कितनी कष्ट होगी जी। इसलिए भैया धर्म के जहां तक हो सके 4 जो पाद है उसका हम लोग अनुसरण करें। हमारे जीवन में सत्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सुचिता माने शुद्धता होनी चाहिए, और दया होनी चाहिए। आखिरी नंबर में दान की विधा बताई है। हमारे जीवन में 3 नहीं है और हम कह रहे हैं नहीं नहीं महाराज सब बन जाएगा, दान कर देंगे सब छूटा जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्रम क्या है, ईमानदारी, शुद्धता, पवित्रता, दया, तब आखिरी नंबर में दान का विधा है। जो व्यक्ति सत्य ईमानदारी पूर्वक शुद्ध होकर के किसी प्राणी पर दया करके दान करते हैं वो श्रेष्ठ दान कहा गया।
तीन चीज आपके जीवन में नहीं है? तो ये दान ही देने से कैसे बनेगा? इसलिए सोपान में आइए। सोपान क्रम क्या रहा है? सत्यता, ईमानदारी, दया और सुचिता, शुद्ध रहिए, ईमानदार के परिचय दीजिए, वो दान श्रेष्ठ कहा गया है, ये बता रहे। तो इस प्रकार से शुद्ध होकर के सुचिता, यहां लिखा शुचि भूतवा ब्रह्मच्युतयि समान, बताने लगे कश्यप जी महाराज अपने धर्म पत्नी को कि अब जो है गलती नहीं करना पहले समान, फिर धोखा खा जाओगे। अब ऐसे उपासना करो जिससे गलती ना हो, तब तुम्हारे घर बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ये नियम बता दी। हम नियम बताए तो वो जो है व्रत करने लगी दीति महारानी जो बहुत दिनों तक तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए दीति महारानी तपस्या की है, और उसी से उनके पुत्र जो है परम पराक्रमी वज्रांग नाम से पुत्र हुए। वज्रांग, वज्रांग माने जिसका शरीर वज्र के हो, ऐसा